हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की लेटेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है, वाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्यों है और क्यों इतनी यूज़ की जाती है, रिक्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर, लोकल पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर। एडिटर ऑफ जावास्क्रिप्ट, कौन कौन से हम एडिटर्स को यूज़ करके जावास्क्रिप्ट को अपने नॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ ताकि हम एक एग्जांपल करके उसको ट्राई कर सकते हैं कि उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत स्टार्टिंग से जब से इंटरनेट बना है तब से ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और इसका मेन पर्पज़ क्या था कि हमें एक लैंग्वेज चाहिए थी जिससे हम अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को डिस्प्ले करवा सकें डाटा के साथ। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज़ थी। नेटस्केप ने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउज़र के अंदर लॉन्च करा था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आई, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ आई और इसको हम एक्मास्क्रिप्ट भी बोल देते हैं। एक्मास्क्रिप्ट जो इसके रूल्स डिफ़ाइन करती है जावास्क्रिप्ट के। क्यों डिफ़ाइन करती है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो नाम है लैंग्वेज का वो ओरेकल ने पहले से ही ओन करके रख लिया है अपने पास। तो उन्होंने एक जो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई एक्मास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट को होल्ड करती है, जो जावास्क्रिप्ट के रूल्स लिखती हैं, जावास्क्रिप्ट के नई अपडेशंस जो है वो मार्केट में लेके आती है। जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्या है? तो आप जैसा कि सब जानते ही हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते। आज की डेट में सबसे पहले हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। ठीक है, उसके बाद हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड और iOS दोनों ही बना सकते हैं हम इसके अंदर। और क्या बना सकते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, वो भी आज की डेट में जावास्क्रिप्ट में बन जाती हैं अगर आपने चेक किया हो तो हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं उसके लिए हम कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं? एक तो हम जावास्क्रिप्ट, मैं इसको एक न्यू ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिख सके। इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। जी हाँ, तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड तो आपने जाना ही होगा, देखा ही होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली यूज़ की जाती है, फिर जेक्वेरी यूज़ करी जाती है, और क्या यूज़ किया जाता है? और यूज़ किया जाता है आज की डेट में एंगुलर JS, ये भी यूज़ की जाती है फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए। फिर रिएक्ट यूज़ की जाती है फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए। और भी बहुत सारी जो इसके अंदर आती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, वो भी यूज़ की जाती है। एंगुलर JS हो गया, रिएक्ट हो गया, सर्वलेट JS हो गया, नेक्स्ट JS हो गया। ठीक है, ये सारी जो हैं ये फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ के अंदर आते हैं जावास्क्रिप्ट की, जो फ्रंट एंड को डिज़ाइन या डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी बैकएंड की बात कर लेते हैं। बैकएंड में कौन कौन सी है? बैकएंड में जो हमारी लेटेस्ट यूज़ हो रही है वो है Node.js। ठीक है, अभी लेटेस्ट Bun.js लॉन्च हुई है। ठीक है, तो और भी बैकएंड जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं उसके लिए जावास्क्रिप्ट भी यूटिलाइज़ की जाती है। तो Node.js, Bun.js और भी बहुत सारी डेवलप हो रही हैं अभी भी, और उनको भी लोग यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। तो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज है जो हमारी लेटेस्ट यूज़ की जाती है? वो है रिएक्ट नेटिव, वो भी जावास्क्रिप्ट में ही डेवलप्ड है। रिएक्ट नेटिव JS हो गई। ठीक है, फिर अभी
एंगुलर के साथ भी प्रैक्टिस की जा रही है कि उसके लिए भी हम एक प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाए। आपको पता होगा एंगुलर जेएस जो है वो आयोनिक की तरह वर्क करती है। आयोनिक जो है वो एंगुलर का फ्रेमवर्क और आयोनिक का फ्रेमवर्क सेम है, वो भी जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप में आ जाता है। डेस्कटॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन जेएस है, उसको यूज़ करके उसकी मतलब हम इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन जेएस की एक लेयर चलती है जो उसके ऊपर मतलब यूटिलाइज़ की जाती है। उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करके हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी निकाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इन ऑल वर्जन्स इज़ बूमिंग। ठीक है, सबसे टॉप पे जावास्क्रिप्ट ही चल रही है आज के टाइम पे, जो फ्रंट एंड से लेके बैक एंड से लेके मोबाइल एप्लीकेशंस तक, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस तक, इन सब की डेवलपमेंट में यूटिलाइज़ की जाती है। और आज की डेट में आप जानते ही होंगे कि एआई का भी बूम है, तो एआई में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करी जा रही है। ठीक है, एआई की लाइब्रेरीज़ हैं, टेंसरफ्लो है, ठीक है, उनको भी जावास्क्रिप्ट में बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जावास्क्रिप्ट को और बड़ा करती जा रही हैं, क्योंकि कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी हैं जावास्क्रिप्ट की। वो बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और वो चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट इकलौती एक ऐसी लैंग्वेज बन जाए जो सब कुछ बना सके। ठीक है, तो ये सारा जो है हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप प्रॉपरली अच्छे से जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो आप इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में, किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर आप जॉब ऑब्वियसली ले सकते हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर सकते हैं इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में। और लेकिन इन सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, वो इस सीरीज़ में हम सारे कवर करेंगे। और उसके बाद हम लेटर ऑन इन सारी लाइब्रेरीज़ के फ्रेमवर्क्स के बारे में भी जानेंगे, एंगुलर जेएस के बारे में जानेंगे, रिएक्ट जेएस के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट जेएस जानेंगे, नोड जेएस के बारे में भी पढ़ेंगे, बन जेएस पढ़ेंगे, रिएक्ट नेटिव भी पढ़ेंगे, एंगुलर और आयोनिक भी पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करेंगे आने वाली सीरीज़ में। तो अभी तो हम जावास्क्रिप्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं इन सब से हम जो है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके इन सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम अपने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिक्वायरमेंट क्या है जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट के लिए कोई भी हाई लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए जो जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड हो। मेरे पास सफारी है, मेरे पास क्रोम है, मेरे पास मोज़िला फायरफॉक्स भी है। ठीक है, इन सब को हम यूज़ करके जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए बेसिकली हमें कोई हाई फाई ब्राउज़र नहीं चाहिए, हमें जो नॉर्मल ब्राउज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हीं को हम यूज़ करके अपने जावास्क्रिप्ट को कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, एडिटर्स कौन कौन से चाहिए। एडिटर्स मेरा पर्सनल फेवरेट तो वीएस कोड है। ठीक है, जो मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ। लेकिन वीएस कोड से पहले मैं नोड प्लस प्लस भी यूज़ करता था। जब मेरे पास विंडोज़ लैपटॉप था तो मैं नोड प्लस प्लस पे भी अपना कोड लिखता था। ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हैं नोड प्लस प्लस। अगर आप वीएस कोड यूज़ करना चाहते हैं आप वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं। आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी भी सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करता हूँ कभी कभी जब मेरे को यूज़ करना होता है। ठीक है, आप वीएस कोड चाहे तो वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं, नोड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट, इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो एग्जाम्पल में मैं क्या आपको एक फ़ाइल क्रिएट करके दिखा देता हूँ जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो इसी में लिख लेते हैं। हमारे पास एक नोटपैड है, इसको हम दूसरी विंडो में ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए क्या चाहिए, बेसिकली स्क्रिप्ट। इसको आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार सबलाइम पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कंसोल लॉग कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं सेव कर देता हूँ अपने
ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ मैं introduction.html। ठीक है, तो इस फाइल की एक्सटेंशन भी HTML रहेगी। बाकी लेटर ऑन मैं बताता रहूँगा कि कैसे हम इनलाइन और जो है इनलाइन यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम जानेंगे फर्दर ऑन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो अभी के लिए मैं सिर्फ HTML के अंदर, मतलब इन पेज HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है। तो उस फाइल को ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेस्कटॉप के अंदर ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, इसको मुझे ओपन करना होगा, ओपन विद क्रोम। तो मैंने ये ओपन कर लिया है क्रोम के अंदर। अब इसका आउटपुट कैसे चेक करेंगे? इसका आउटपुट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अभी चेंज करता हूँ। हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिखता हूँ द कोडिंग डेव और चेक कर लेते हैं। मैंने सेव कर दिया फाइल, अभी चेक करते हैं रिफ़्रेश करके, तो यहाँ पे द कोडिंग डेव आ रहा है। ठीक है, तो हमारे जावास्क्रिप्ट को कुछ भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज नहीं चाहिए, हम इसको सिर्फ एक ब्राउज़र के अंदर चला सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के लिए। और जस्ट एक सबलाइन में मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर कंसोल लॉग लिखा है, जो कि हमारा डाटा जो है वो कंसोल के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इंट्रोडक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट की, और नेक्स्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट को इन डिटेल में जानेंगे। क्या होता है जावास्क्रिप्ट, कैसे चलाते हैं, कॉन्स्ट क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के, और भी बहुत कुछ जानेंगे डॉम मैनिपुलेशन के बारे में, और एडवांस लेवल तक जाएंगे जावास्क्रिप्ट के, ताकि आपको हर बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ के लिए, जावास्क्रिप्ट जब आप यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। और कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम बनाएंगे, कुछ टास्क मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।